देख रही हूँ, हर वक्त मेरे खिलाफ साजिशें करती रहती है ये। पहले तो हवेली के ख्वाब देखा करती थी, मीर जमान को बसा के शादी कर ली, अब छोड़ने की बातें कर रही। आहा, क्या है महारानी ये। बक बक मत कर, मुझ पे इल्जाम लगाती है। शादी तूने कराई थी ताकि मीर जमान औलाद ना होने की वजह से तुझे छोड़ ना दे। पता है सब मेरे को। अभी मुझसे मेरा बच्चा छीनकर मुझे इस हवेली से निकालना चाहती है ना तू? तू नहीं जाएगी इधर से, अभी मीर शाह जमान आता है, मैं खुद बात करती हूँ उससे। शहजादी बिल्कुल ठीक बोलती है। भाजाई तुमने तो हद कर दी है। शहजादी इस हवेली में उस वक्त तक नहीं रहेगी जब तक अदा जमान नहीं आ जाता, और ये मेरा फैसला है। अच्छा, तो आ जाने दो अदा जमान को भी, उसकी भी बात सुन लेंगे और तुझे भी देख लूंगी मैं। और तू जा ना, जाती क्यों नहीं है? जा, चली जा यहाँ से। देखूंगी फिर अदा जमान आके इसका क्या करता है तेरे साथ, और इसको भी ठीक कराऊंगी उसी से। आएगा तो देख लेंगे। तेरे दिल में जो आए कह देना, मुझे अब किसी का डर नहीं है। बेबी, तू क्यों मुंह लगती है इसके? मेरी माँ से क्यों झगड़ती है? क्यों मारती है मेरी माँ को तू? अमीर अली अपनी माँ पे हाथ उठाता है। चल इधर आ, तुझे सीधा करूं। आ, तुम यार मेरे साथ। अमीर अली तुझे ठीक कर देगा शहजादी, मीर जमान का तो वक्त ही नहीं आएगा। अरे क्यों बात बढ़ा रही हो? तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे जाने से कितना हंगामा खड़ा होगा। मीर जमान कितना हंगामा खड़ा करेगा। मीरा इसकी चाल लगाएगी। वो तो चाहती यही है कि तू हवेली छोड़ के चली जाए। छोड़ दूंगी हवेली, नहीं रहना मेरे को यहाँ। मेरे लिए यहाँ बचा ही क्या है? तेरा बच्चा है यहाँ, तेरा शौहर है, तू अपने बच्चे को छोड़ के चली जाएगी? बच्चा अभी देखा था ना कैसे मार रहा था मेरे को। अमीरा ने उसको भी मेरे खिलाफ कर दिया है। वो मेरे को अपनी माँ नहीं समझता है, अमीरा को अपनी माँ समझता है। मीर जमान को भी भड़काती है मेरे खिलाफ। अम्मा मेरे को जाने दे, मेरे लिए तो कुछ नहीं रह गया। अम्मा, जाने दो इसे। अमीरा का तो दिमाग खराब हो गया। जो होगा देखा जाएगा। अदा जमान खुद फैसला कर लेगा। मैं कह दूंगी कि शहजादी को जाने की इजाजत मैंने दी है, और ये भी बता दूंगी कि अमीरा ने इसके साथ क्या किया। मैं ड्राइवर को बोलती हूँ उसको छोड़ आए। तूने देखा मीर अली, शहजादी मेरी कितनी बड़ी दुश्मन है। आज उसने मुझे थप्पड़ मारा। मैं बाबा साई को बोलूंगा ये बात, फिर देखना क्या करेगा। मैं चाचा मंठार के घर गया था ना, तो चाची वसाई बोलती थी तेरी माँ ने मेरी धी को बहुत तंग किया है। क्यों गया था तू? कितनी बारी तुझे बोला है उधर ना जाया कर। मेरे को बाबा साई लेके गया था। क्यों बच्चे को उल्टी सीधी पट्टी सिखाती है? क्यों अपना दिल जलाती है? अपना भी दिमाग खराब करती, दूसरों का भी। बस अब भूल जा, ठंडा कर अपना दिमाग। जा रही हूँ अपने माँ बाप के पास, मैं देख कर आई हूँ। बीबी ने बुलाया है ड्राइवर को, दिलदार को कहकर। बीबी का भी दिमाग ठीक करना पड़ेगा। शहजादी को ना उसी ने सर चढ़ाया है। क्यों? तुझे क्या तकलीफ है? तू सुनारन को क्यों मना कर रही है?
तेरे बाप का लेके खा रही हूँ क्या? तेरी औकात कैसे हो गई मेरे बाप का नाम लेने की? तू समझती क्या खुद को? सिर्फ तू इस हवेली की मालकन नहीं है, मैं भी इस हवेली की मालकन हूँ। आई बड़ी तू मालकन बनकर, तुझे मैं बताऊं कैसे मालकन बनते हैं? क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? अब मुझे इस हवेली में 1 मिनट भी नहीं रहना। नहीं चाहिए मुझे ये सोना चांदी। हमेशा मेरे खिलाफ साजिशें करती रहती है ये अमीरा। पहले मुझसे मेरा बच्चा छीना, फिर मीर जमान को छीनती रही। उसके दिल में मेरे खिलाफ नफरत डालती रही। पागल नहीं हूं मैं, अंधी नहीं हूं मैं, सब देख रही हूं। हर वक्त मेरे खिलाफ साजिशें करती रहती है ये। पहले तो हवेली के ख्वाब देखा करती थी, मीर जमान को बसा के शादी कर ली, अब छोड़ने की बातें कर रही। आहा, क्या है महारानी ये? बक बक मत कर, मुझ पे इल्जाम लगाती है। शादी तूने कराई थी ताकि मीर जमान औलाद ना होने की वजह से तुझे छोड़ ना दे। पता है सब मेरे को। अभी मुझसे मेरा बच्चा छीनकर मुझे इस हवेली से निकालना चाहती है ना तू? तू नहीं जाएगी इधर से, अभी मीर शाह जमान आता है, मैं खुद बात करती हूँ उससे। चाचा, तो कल जो है ना अस्पताल लेकर जाऊंगा। मैं मीर दानियाल साईं को फोन करूंगा ना, वो तेरे लिए गाड़ी भी भेज देंगे। हाँ, तू अस्पताल जाएगा ना तो तेरा इलाज भी ठीक से हो जाएगा। और मीर दानियाल साईं का तो अपना अस्पताल है और वो डॉक्टर भी बहुत अच्छा है। अम्मा, अम्मा, क्या हो गया? तू इस वक्त खैरियत से तो है ना? क्या हो गया है? क्यों रो रही है तू? और तेरे साथ कौन है? अम्मा, कोई नहीं है, मैं ड्राइवर के साथ आई हूँ। अकेली आई हूँ, मेरे को नहीं रहना वहां। अम्मा, फिजूल की बातें मत कर। जल्दी से बता क्या हुआ है? तेरे साथ न मीर जमान आया है न मीर अली आया है, और तू इस तरह आधी रात को मुंह उठा के क्यों चली आई? मीर जमान ने तुझे ऐसे कैसे भेज दिया? पर मीर जमान तो उम्रे पे गया है, क्या वापस आ गया? कुछ तो बोल, मेरे को डर लग रहा है, मेरा दिल बंद हो जाएगा। क्या हो गया है? मीर जमान उम्रे पर गया था, वापस नहीं आया। अम्मा, मैं खुद आई हूँ। अमीरा ने मेरे को बहुत मारा है, झगड़ा किया है, बहुत तंग करती है वो। मैं वहां नहीं रहूंगी, मेरे को नहीं जाना है अम्मा, मैं वापस नहीं जाऊंगी। बीबी ने बोला है कि तू चली जा, वो खुद मीर जमान को बताएगी। अमीरा ने उससे भी झगड़ा किया है अम्मा, बाल पकड़ के मारा है उसने मुझे, मेरे कंधे पे भी बहुत जख्म आया है अम्मा। तूने अच्छा नहीं किया, तेरे को इस तरह नहीं आना चाहिए। अब तो अमीरा और आग लगा देगी। जो करना है कर दे, मेरे को अब नहीं जाना अम्मा। शहजादी,
अमीरा बीबी, ये हवेली में क्या हो रहा है? अरे मीर जमान की जाल अपने घर चले गई है, इमामजादी और बीबी हैदराबाद चले गई हैं। चली गई तो मैं क्या करूं? मीर जमान ने कहा भी था कि मुझे साथ लेके जाना, पर दूसरे ड्राइवर के साथ चली गई। अरे बीबी को ऐसा क्या हो गया है जो अस्पताल जाना पड़ गया है? दिखने में तो ठीक ठाक है। अब तो बाबा सही आके फैसला करेंगे। और शहजादी, इसको तो अब मीर जमान तलाक ही देगा। अरे बीबी, बच्चा होने वाला है, तलाक कैसे दे देगा? अरे बीबी छोड़ो इस बात को, सब तो चले गए, अब तुम ऐश करो। अच्छा जा जा, तू जा, मुझे ना समझा। पूरी हवेली में काम पड़ा है, आ जाती है। सब ऐश करते फिर रहे, मुझे सिखा रही है। देखो दानियाल, इन्होंने अपनी क्या हालत बना ली है। आंटी, आपके इस तरह बीमार होने से, रोने से, तूबा के बारे में सोच सोच कर परेशान होने से क्या फायदा? वो वापस तो नहीं आएगी। प्लीज आप अपने आप को संभालें। हाला, आपको ये तो मालूम है, एक ना एक दिन सबको जाना है। कर मुझे दुख इस बात का है कि वो बाप के लिए कितना तड़पती होगी। एक बार उससे बात ही कर लेते। अब ये तो उसकी किस्मत में नहीं था ना खाला, वरना मैंने कितने फोन किए थे वकार खालू को, नंबर ही नहीं मिला। अगर नसीब में होता तो बात भी हो जाती। आंटी, तो फिर मुझे आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। तो फिर ठीक है, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। वापसी पे आपके हाथ की कॉफी पीऊंगा। हाँ दानियाल, तुम आओगे तो तुम्हें खाला के हाथ की कॉफी मिलेगी, लेकिन तुम्हें आना होगा दोबारा। दानियाल बेटा, तुम आ जाया करो मेरे पास। तुम आते हो तो मुझे लगता है जैसे मेरी तूबा आ गई हो। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा, लेकिन आप अपने आप को ठीक करें। ओके? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारी तवक्कुआत पे पूरा उतरूं। आप मेरी तवक्कुआत पे पूरे उतर चुके हैं दानियाल। आप मुझे शायद एक एबनॉर्मल लड़की समझे, लेकिन मैं इस हकीकत को तस्लीम करती हूँ कि ज़ैनब ने मुझ पर एहसान किया है। साईं, मजहर अली कब आएगा? उसके चाचा की तबीयत खराब है। दानियाल से मेरी बात हुई थी, उसको थोड़ा वक्त लगेगा। साईं, आज गोट से मेहमान भी आ रहे हैं गुस्से के लिए। हाँ, बहुत से फोन आए हैं, बहुत लोग आने चाह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो सब यहाँ आएंगे तो उनको मुश्किल पेश आएगी। तो मैं दानियाल के साथ खुद ही गोट चला जाऊंगा। साईं, ये बात तो ठीक है, सारे गोट वाले तो इधर नहीं आ सकते। हाँ, आप उधर चले जाओ तो ये ठीक रहेगा। ठीक है, दानियाल आता है तो मैं उससे बात करके जाता हूँ। तो बहुत गलत कर रही है शहजादी।
मीरा लिए तेरे बगैर कैसे रहेगा। चल चल मैं तुझे हवेली छोड़ आती हूँ। अमीरा अभी तो हवेली में नहीं आई है, शुरू से तेरे साथ है, अभी तो तेरे को आदत होनी चाहिए। अब तो उसकी आदतों का पता चल जाना चाहिए तुझे। चल चल मैं तुझे हवेली छोड़कर आती। देख देख मीरा भी तेरे बगैर कैसा परेशान हो रहा होगा। अम्मा, मीरली मेरे को माँ नहीं समझता। अमीरा ने उसको भी मेरे खिलाफ कर दिया है, उसने भी मुझको मारा है। उन लोगों के यहाँ ऐसा ही होता है, लड़कों को ऐसे ही पालते हैं, बड़ा होगा ना तो खुद ठीक हो जाएगा। वैसे भी बच्चे ऐसी समझ कहाँ रखते हैं। देख तू छोटी थी ना तो तू भी मेरे को मारती, तू भी मारती थी मेरे को। नहीं अम्मा, मेरे को पता है कि मेरे से गलती हो गई है। मेरे को लगता था कि हवेली में खुशियां मिलती हैं, सोना है, कपड़ा मिलता है, वहां किसी को गम नहीं मिलता। फिर मेरे को गलत लगता था अम्मा, पर अब पता चल गया अम्मा, खुशी तो हवेली के बाहर भी मिलती है, गरीबी में भी मिलती है। पर ये बात मेरे को अब समझ में आई अम्मा। अपने बाबा से ऐसी वैसी बात मत करना, बोल देना मैं तेरे से मिलने आई हूँ, शाम को चली जाऊंगी। देख वरना उसको दुख होगा, वो बहुत बीमार है। मेरे को झूठ नहीं बोलना, मैं सच बात बोलूंगी। मैंने तुझे मना किया है ना शहजादी।